देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और मैं हूं फराह खान। उन्नति ने हमारी जिंदगियों को लग्जरियस तो बना दिया है, पर कहीं ना कहीं इसका जो नुकसान है उसको अब हम लोग समझने लगे हैं। इसलिए हम अपनी जिंदगी में जैसे पहले की परंपराएं थी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही जगह लाई हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगी इस स्टोर के बारे में। ये अदृश्य वेस्ट ऑर्गेनिक स्टोर है। ये पहला ऐसा दिल्ली में स्टोर है जहाँ पे सारी चीज़ें ऑर्गेनिक मिलती हैं। जैसे हम बात कर रहे थे ना कि हम एडवांस तो होते जा रहे हैं, तो वैसे ही चीज़ों की जो ऑथेंटिसिटी है, प्योरिटी है, वो ख़त्म होने लगी है। और साफ तौर पर जो चीज़ें हैं वो इतनी ऑर्गेनिक नहीं रही हैं। तो आज इस स्टोर में हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कितना कुछ खास है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जैसा मैं बता रही थी कि यहाँ पर किसी तरीके का वेस्ट नहीं होता और पूरा ऑर्गेनिक स्टोर है। तो एक बार मैं चाहूँगी कि मेरे कैमरामैन दर्शकों को दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर सारा सामान जो है वो प्लेस्ड है और सारी चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनिक हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें जो हैं ग्लास के जार में, आपको यहाँ कुछ भी प्लास्टिक का नहीं दिखेगा। तो वही इसका मतलब है कि नो वेस्ट और सारी चीज़ें ऑर्गेनिक। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कुछ है, इसके बारे में तो हम जानेंगे, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो प्लेस्ड हैं। तो मेरे साथ संजय जी जुड़ गए। सबसे पहले तो मैं यहाँ का कॉन्सेप्ट जानना चाहूँगी, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग एडवांस हो रहे हैं कहीं ना कहीं चीज़ों की ऑथेंटिसिटी तो कम हो ही रही है और हम वेस्ट की तरफ भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, इस वक्त जो दौर गुजरा है कोरोना का, सभी बड़े बड़े डॉक्टर्स ने इस बात पे बड़ा एम्फेसिस करा, बहुत जोर दिया है कि इम्यूनिटी जब तक स्ट्रांग नहीं होगी तो हम लोग किसी भी कोरोना क्या किसी भी बीमारी से हम निजात नहीं पा सकते। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए अगर हमारा जो आहार, बेसिक जो हम लोग खाद्य पदार्थ, ये सब अगर हम लोगों के केमिकल वाले रहेंगे तो खाने की या जो भी खेती करते हैं उसमें पेस्टिसाइड रहेंगे, तो उसके अंदर जो उसकी जो फूड वैल्यू है, उसके अंदर जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो जो उसके अंदर जो खाने की एक जो ताकत होती है, जो फ्लेवर होता है, वो उसके अंदर मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ज़मीन जो हमारी है उसके अंदर अगर हम केमिकल डाल करके ही फसलों को उगाएंगे तो ज़मीन की जो अपनी शक्ति है वो उसको क्या करते हैं, एक साल के अंदर 4-4 फसल उगाते हैं केमिकल डाल करके। तो ज़मीन की जो शक्ति है वो तो दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। तो ऐसे में वो जो खाना हम लोगों को मिल रहा है वो खाना पेट तो भर रहा है, लेकिन साथ साथ वो प्रोटीन्स, वो न्यूट्रिशन वैल्यू जो होनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। और साथ में हम लोगों को केमिकल और हमारे पेट में जा रहे हैं। केमिकल क्या करते हैं? केमिकल हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत कमज़ोर करते हैं। हमारा मेटाबॉलिज्म, जब हम रात को सोने लगते हैं तो हमारे जितना भी हम आहार दिन में लेते हैं तो न्यूट्रिशन वैल्यू जो है हमारी बॉडी का सिस्टम है वो सारा हमारी बॉडी को मिलता है। लेकिन वो मेटाबॉलिज्म जब उस न्यूट्रिशंस को एक्सट्रैक्ट करता है हमारे आहार से, तो उसमें जब केमिकल होगा तो हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो तो हमारा बाय नेचर है हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन केमिकल का नेचर से कोई मेल नहीं है। बल्कि वो खाना खा करके हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो उस तरह से हेल्दी नहीं रह सकता। तो इसीलिए बेसिकली ये हम लोगों ने जो शुरू करा है, ये इसलिए शुरू करा है कि हम लोग अब एक तो अवेयर कर सकें लोगों को। क्यों? क्योंकि अभी इस कोरोना काल में तो सबने देखा ही है, उसमें ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत नहीं है। ICMR ने भी इस चीज़ पे जोर दिया है कि आप लोग को जो खाना वो खाना चाहिए जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करे। हमारी ज़मीन को अगर हमें बचाना है तो हमारे को ये प्लास्टिक्स को हमारे को बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो है वो कंपोज नहीं होता है। वो प्लास्टिक हमारे इस नेचर के अंदर कहीं भी एडजस्ट नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर अपने स्टोर्स पर ज़मीन को कैसे बचाया जाए और ज़मीन से हम लोग जो नेचर जो उसको उसके अंदर एक उर्वरा शक्ति जो है ज़मीन के अंदर, वो प्लास्टिक इत्यादि पड़े रहेंगे तो वो धीरे धीरे वो भी उर्वरा शक्ति ख़त्म हो जाएगी। वैसे साकेत दिल्ली में इस ब्रांच को 3.5 साल से चल रही है और बेंगलोर में भी है, पुणे में 4 स्टोर हैं, बॉम्बे में 3 स्टोर हैं, हैदराबाद में स्टोर है, नागपुर में स्टोर है और भी जितने बड़े बड़े महानगर हैं सब जगह ये स्टोर हैं हमारे। और किसी भी स्टोर पे
हम लोग कोई प्लास्टिक बैग यूज़ नहीं करते हैं, पॉलीथीन यूज़ नहीं करते हैं। उसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि हमारे को एनवायरनमेंट को सेव करना है, हमारे को ज़मीन को सेव करना है। ऑर्गेनिक अगर हम लेना चाहते हैं तो ज़मीन को सेव करना भी हमारा धर्म बन जाता है, क्योंकि ज़मीन जो है वो नेचर है। नेचर के साथ नेचर ही मर्ज कर सकती है, नेचर में प्लास्टिक कभी भी मर्ज नहीं हो सकते। तो इस चीज़ का हम लोग ही अकेले नहीं, हमें सबका सहयोग चाहिए, तभी हमारी ज़मीन बच पाएगी, तभी हम लोग ऑर्गेनिक खाने की तरफ बढ़ सकते हैं आगे। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर जो चीज़ें रखी हैं ये सब जो है झारखंड से आती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रागी है, ये राइस है, रागी फ्लोर है और ये कुछ स्पाइसेस है। तो इसके बारे में हम संजय जी से जानेंगे। चीज़ों के बारे में बताइए कि किस तरीके से लोग इन्हें प्रेफर करते हैं, उनकी खासियत क्या है, झारखंड से कहाँ से आती है? देखिए, झारखंड के छोटे छोटे विलेजेस हैं जहाँ पर इनकी खेती ऑर्गेनिक खेती होती है, और दिल्ली में इस झारखंड के इन प्रोडक्ट्स को लोग बहुत दिल से पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। जैसे कि ये रागी आटा है, ये रागी आटा झारखंड की भूमि का एक देन है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जो कि झारखंड के जो किसान भाई हैं जिन्होंने इसको जैविक तरीके से इसको उगाया है। हम झारखंड से, हमारा जो सेंटर ऑफिस जो कोल्हापुर में है, जो गजेंद्र जी और अक्षय जी जो मेन जो हैं इस पूरे ब्रांड ओनर हैं, उनकी प्रिक्योरमेंट है। ऐसे फार्मर्स से डायरेक्ट वो लोग जाते हैं, मिलते हैं और फार्मर्स को ये सारी चीज़ें उनको डायरेक्ट प्राइस भी देते हैं, फार्मर्स को भी बेनिफिट होता है। और ये गोविंद भोग राइस है, ये झारखंड की एक, सभी लोग जानते हैं गोविंद भोग कितना स्वादिष्ट ये चावल है। और साथ में ये स्पाइसेस हैं डिफरेंट डिफरेंट, ये रागी होल है, ये हल्दी है, ये डिफरेंट स्पाइसेस हैं, यहाँ पर बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है झारखंड की। झारखंड के लोग यहाँ आते हैं और इसकी डिमांड किस तरीके से रहती है? झारखंड के लोग यहाँ आते हैं और झारखंड के लोग को जब ये अपना प्रोडक्ट दिखाई देता है बहुत खुश होते हैं। ना सिर्फ झारखंड के, और भी स्टेट्स के लोग आते हैं यहाँ पर, और उनको हम लोग उन सब के स्टेट्स की जो स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं, जो सारे जैविक वहाँ पर तरीके से जिनकी खेती हो रही है, ये सब उपलब्ध है यहाँ पर। तो इसलिए हम लोग सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं कि आप लोग आइए इस स्टोर पर। आपको जैसे पुराने टाइम में, आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले लोगों को जो एक वातावरण शुद्ध था और खाना भी ज़मीन में कोई केमिकल वाला नहीं था, बड़े हष्ट पुष्ट होते थे, अब इस स्टोर में सब वैसी तरह की ही चीज़ें हैं। जी संजय जी, यहाँ आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही। जैसे हम और स्टोर्स में जाते हैं तो वहाँ पर जैसे सॉल्ट है, एक ही टाइप का सॉल्ट मिलता है। पहले रॉक सॉल्ट होता था, अब बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, तो वो नहीं मिलता। मैं चाहूँगी कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो और स्टोर्स पर नहीं मिलती है, आप वो चलते हुए हमारे दर्शकों को दिखाएं और बताएं उनके बारे में। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाकी स्टोर्स में नहीं मिलती हैं, उनके बारे में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या कुछ इस स्टोर में और ख़ास है। देखिए जी, जैसे ये राजमा है, इसको बोलते हैं मुंशियारी राजमा। ये फ्रॉम द पीक्स ऑफ उत्तराखंड हिल्स, ये वहाँ पर खेती होती है इसकी। ये आप बाज़ार घूमोगे तो शायद कोई स्टोर्स होंगे जहाँ पर ये मिल जाए, वो भी ऑर्गेनिक नहीं मिलेंगे। हो सकता है कुछ ऑर्गेनिक स्टोर और भी हैं वहाँ पर मिल रहे हो, लेकिन इस तरह की, और जैसे ये है जोशीमठ राजमा है, ये सारे उत्तराखंड से आते हैं। एक बार मैं चाहूंगी कि आप सब देख सकते हैं, दर्शक देख सकते हैं कि यहाँ राजमा भी काफ़ी तरह का है। तो यहाँ पर चीज़ों की खासियत यही है कि जिसको जितना ऑर्गेनिक चाहिए वो तो है ही, पर जो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं आमतौर पे, वो भी यहाँ मिलेंगी। देखिए, जैसा कि अभी और आपको दिखाता हूँ, ये एक प्रोडक्ट है, ये ब्लूबेरी। ये ब्लूबेरी ये कश्मीर के किसान हैं, ये वहाँ पर नेचुरल खेती होती है, सीधा पेड़ से ये टूटता है और सन में ड्राई होता है। लेकिन ये बाज़ार, इसके अंदर सीड भी होता है। ब्लूबेरी जो ज़्यादातर बाज़ार में मिलती है वो सीडलेस होती है वो, लेकिन हमारा ये सीड का मतलब कि पेड़ का टूटा हुआ फल है ये, और खाने में बहुत स्वादिष्ट है। हार्ट के लिए, पेट की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो इस तरह से ब्लूबेरी के साथ साथ कुछ और प्रोडक्ट ऐसे हैं जो उधर हमारे सामने पड़े हुए हैं। जी देखिए, मैं भी आपको दिखा सकती हूँ कि यहाँ पर ये जो चना सत्तू है, सत्तू कई लोग जो हैं वो एनर्जी ड्रिंक के लिए भी इसको प्रेफर करते हैं और बहुत जगह ये नहीं मिलता है। तो यहाँ पर रॉक सॉल्ट की जैसे बात हो रही थी वो आपको मिलेगा। हिमालयन पिंक सॉल्ट जो है वो, ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। और बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ। एक राइस है जो कि कश्मीर में होता है और इसको बोलते हैं मुश्क बुद्धि जी राइस।
ये मुश्क बुद्धि जी राइस जो है, ये ऐसा राइस है कि इसको अगर आप सुगंध भी करोगे तो सुगंध भी ऐसा लगेगा जैसे रेडीमेड खीर को सुगंध करा आपने। आप इसको सुगंध करके देखिए। एग्जैक्टली तो इसी चीज के लिए हम अपने दर्शकों को यहाँ लेकर आए हैं, क्योंकि जिस ऑथेंटिसिटी और प्योरिटी की बात हो रही है वो कहीं ना कहीं ढल सी गई है। तो अपनी परंपरा से अगर जुड़ना है और पहले जैसा लाइफस्टाइल अगर सबको चाहिए है और पहले की तरह इम्यूनिटी चाहिए, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को हमें अडेप्ट भी करना होगा। क्यों संजय? बिल्कुल, इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। और जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, वो आपका जो मीडिया है, आपका जो चैनल है, वो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इस तरह की सपोर्ट अगर और भी चैनल करें तो आपका जो न्यूज़ 11 चैनल है, मैं उसका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बोलता हूँ कि ऐसी सपोर्ट आप लोग कर रहे हो, क्योंकि वास्तव में यही अवेयरनेस ही लोगों की सेहत के लिए इनडायरेक्ट वे में मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो। क्योंकि क्या होता है कि अभी ऑर्गेनिक का अभी लोगों को पता भी नहीं है काफ़ी, इसकी थोड़ा प्रचार की ज़रूरत है। और आप जो ये कर रहे हो, डेफिनेटली इट विल हेल्प द पीपल टू नो अबाउट ऑर्गेनिक स्टोर्स। तो अब यहाँ पर हमारे साथ और स्टाफ भी है, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। तो आप कहाँ से हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ऋतिका है। मैं बेसिकली वैसे झारखंड से हूँ। अच्छा, आप भी झारखंड से हैं। तो झारखंड की जैसे बात हो रही है, हम प्रोडक्ट्स देख रहे थे, यहाँ पर जब लोग आते हैं तो आपको कैसा लगता है कि दिल्ली जैसी जगह से वो प्योरिटी जो है वो जुड़ी है, लोग किस तरीके से उसको प्रेफर कर पाते हैं? काफ़ी लोग तो ढूंढते हैं कि उन्हें प्योर चीज़ें मिले, क्योंकि मार्केट में तो इतनी सारी केमिकल वाली चीज़ें मिलती है, तो प्योर चीज़ों के लिए काफ़ी लोग ढूंढते हैं। तो वही हम लोग बस कोशिश कर रहे हैं लोगों को अच्छी चीज़ें मिले। हम झारखंड से हटके अगर बात करें तो ऐसे स्टोर में काम करना जहाँ पर ऑर्गेनिक चीजों के लिए मोटिवेट किया जा रहा है, वो कैसा लगता है रितिका? वो तो बहुत अच्छा, मतलब लोगों को बस ऑर्गेनिक चीज़ें खिलाना। मतलब लोग पूछते हैं कि आप क्या डिफरेंट है काफ़ी स्टोर से, क्या डिफरेंट है। तो हमारी प्योरिटी इतनी अच्छी है, चीज़ों की इतनी क्लियरिटी है, प्योरिटी है, तो बस। आई थिंक हमारी अगर जनरेशन इस चीज को समझ रही है कि हमें प्लास्टिक से भी दूर होना चाहिए, तो वो भी लगता होगा कि अच्छी चीज है, उसके लिए भी मोटिवेट होते होंगे। जी जी, बिल्कुल एकदम। जो प्लास्टिक से तो बेशक मतलब इतनी दूर, जितना दूर रहे उतना अच्छा है। तो आप देख सकते हैं कि ये भी पूरा जो लेसन है वो ऑर्गेनिक है। चीज़ों की जिस तरीके से यहाँ पैकिंग की गई है, अगर अच्छा मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना, अगर कोई इंसान अपने साथ कुछ कैरी करने के लिए नहीं लाता है तो उसके लिए आपके पास कंटेनर्स होंगे? देखिए, हम लोगों के पास ग्लास के कंटेनर होते हैं और कुछ हमारे पास पेपर बैग्स होते हैं जो कि कंपोजेबल होते हैं। और जनरली कस्टमर यहाँ पर कंटेनर ही घर से लाते हैं और कॉटन का बैग भी लेके आते हैं, क्योंकि ये स्टोर का कॉन्सेप्ट बेसिकली ज़ीरो वेस्ट है। ज़ीरो वेस्ट का मतलब है कि जितना हम, देखो पेपर भी तो लकड़ी काट के बनेंगे, तो जितना हम एनवायरनमेंट को बचा सकें, तो इसलिए हमारे स्टोर में कस्टमर्स हमको बहुत सपोर्ट करते हैं और खुद घर से कंटेनर लेके आते हैं, कॉटन बैग, कॉटन के जो थैले हैं वो लेके आते हैं और उसमें लेके जाते हैं। तो अब हम आपको एक और अच्छी चीज़ दिखाते हैं कि बच्चे जो हैं वो कुकीज़ बहुत प्रेफर करते हैं, हर किसी को बिस्किट्स बहुत पसंद होते हैं, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बेसन खटाई है ये भी ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं उनसे बनती है। आमतौर पे लोग जो है वो ऐसे बिस्किट्स खाते हैं जिसमें मैदा होता है, जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और बच्चों को बिस्किट्स बहुत पसंद आते हैं। तो यहाँ ये आप जितने भी बिस्किट्स और वैरायटी देख रहे हैं, ये सब जो है ये ऑर्गेनिक जो यहाँ के फ्लोर है उनसे बनते हैं। तो हम लोग जो है बच्चों के उस चीज़ को, उस क्रेविंग को उनको दूर करने के लिए बड़ी मेहनत करके हमने ये सारी कुकीज़ तैयार करी हैं, जो कि हमारा ऑर्गेनिक सारा व्हीट है, ऑर्गेनिक फ्लोर है। चॉकलेट कैश्यू देख पा रही हूँ, तो इसमें कोई केमिकल्स नहीं होते? ये नहीं, ये ककोआ जो है हमारे साउथ इंडिया के अंदर इसकी खेती होती है, वो केमिकल फ्री है। हम वो इसके अंदर चॉकलेट का पाउडर जो है वो केमिकल फ्री पाउडर यूज़ करते हैं, कोई केमिकल नहीं है। क्योंकि बच्चों को अगर चॉकलेट के थ्रू केमिकल दे दिया तो हमारे स्टोर का तो कॉन्सेप्ट ही ख़राब हो जाएगा।
तो इसलिए ये जितने भी कुकीज़ हैं और जितने भी ये पफ्स आइटम है, नीचे ये पफ आइटम है, आप समझो कि ये सब आटे की बनी हुई हैं, किसी में कोई मैदा नहीं है। तो अब मैं आपको एक सेक्शन यहाँ का दिखाना चाहूँगी। ये कुकीज़ हैं, बच्चे जो हैं वो कुकीज़ बहुत प्रेफर करते हैं, लेकिन आमतौर पे मैदा बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती और जो कुकीज़ हैं उनमें मैदा ही होती है। लेकिन यहाँ की जो कुकीज़ की बात मैं कर रही हूँ वो बहुत अलग है। उन पर पूरी तरीके से रिसर्च की जाती है, जो ऑर्गेनिक फ्लोर्स होते हैं उनसे जो है कुकीज़ बनते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं वाइड रेंज है, ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक है तो ऑप्शंस कम होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसन खटाई है, कोको कैशू, बहुत सारी वैरायटी जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बेकरी के अंदर बिना मैदे के बेकरी कोई बनती नहीं है, कोई बनाता नहीं है। लेकिन हमारी जितनी भी बेकरी है ना, ये सब मैदा फ्री है। मैदा एक सैचुरेटेड फैट होता है और उसको आप यंग एज में अगर खाते भी हो तो पता नहीं चलता उसका, लेकिन इंटेस्टाइन के लिए ये एक किस्म का पॉइजन है। तो हम लोग जितनी भी ये कुकीज़ बना रहे हैं, ये जितने भी नीचे पफ्स हैं, प्राइमरली सब ये आटे के बने हुए हैं और इसमें A2 जो प्रोटीन वाला घी है काऊ का, सारा वो यूज़ होता है। सॉल्ट इसके अंदर हमारा रॉक सॉल्ट ऑर्गेनिक यूज़ होता है। शुगर हम जो यूज़ करते हैं उसमें खंड सारी शुगर यूज़ करते हैं, वो भी ऑर्गेनिक जो शुगर केन की यूज़ करते हैं। डायबिटीज के जो लोग हैं वो भी ले हाँ, डायबिटीज़ के लोगों जो ग्रैन्यूट शुगर जो है, दानेदार चीनी जो सल्फर वाली चीनी है, वो तो खैर सभी के लिए नुकसान देती है, लेकिन इसके अंदर खांडसारी शुगर जो है उसके अंदर शुगर वाला वैसा नुकसान नहीं होता। हाँ, अगर कोई पेशेंट है शुगर का तो उसको जैसा डॉक्टर ने बताया वैसे ही करना चाहिए, लेकिन खांडसारी शुगर, केमिकल फ्री शुगर जो है वो इस तरह से हम लोग को सेहत के बेनिफिट के लिए होती है। ठीक है, मैं आपको यहाँ दूसरा सेक्शन दिखा रही हूँ। ये दालों का सेक्शन है और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी जो है वो दालें देखने के लिए मिलेंगी। लोबिया जो बहुत कम जो मिलता है वो भी यहाँ आप देख सकते हैं कि वाइट वाला लोबिया बहुत रेयर मिलता है। आपको दलिया मिल जाएगा यहाँ पर। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो अब चावलों की अगर हम बात करें तो आप देखिए रेड राइस, आमतौर पर ये रेड राइस हर जगह देखने को नहीं मिलता। और ये राजा मूरी, तो ये राजा मूरी और ये जो ये जो राइस की जो रेंज है ना, थोड़ा ऊपर करिए कैमरा, आप दिखाता हूँ आपको। ये पूषा बासमती ब्राउन राइस है। ये बाजार में नहीं मिलेगा। एक तो ये केमिकली फ्री है, ये तो है ही, ऑर्गेनिक तो है ही है। दूसरा ये चावल ब्राउन राइस बोलते हैं इसको, ये हमारे कार्ब्स बहुत कम होते हैं इसके अंदर, शुगर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो वही हम आपको दिखा रहे हैं कि राइसेस में, दालों में, चाहे वो और चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक के साथ साथ वैरायटी बहुत है। अब मैं यहाँ आपको फ्लोर दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं ये व्हीट सूजी है, ये बेसन है और ये बाजरा होल। आमतौर पर अगर किसी को बाजरे की रोटी खानी होती है तो जाना पड़ता है, ऐसे नहीं मिल पाता। तो हम आपको इसीलिए स्टोर के बारे में इतना बता रहे हैं कि अगर आप भी चाहते हैं कि अच्छी चीज़ें, वो चीज़ें आप खाएं जो आपकी सेहत पे लगे, तो आपको यहाँ आना चाहिए। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपको आमतौर पर मिल जाएंगी, लेकिन वो वैसी ऑर्गेनिक नहीं होंगी। मखाना आप यहाँ देख सकते हैं, रागी नूडल, रागी नूडल आमतौर पे मैंने नहीं देखा कहीं। तो हाँ, ये रागी नूडल मैं ऐसा नहीं कह सकता बाजार में नहीं होंगे, जरूर होंगे, पर ऑर्गेनिक जो है ना, अब ये रागी मतलब समझो झारखंड का जो रागी फ्लोर है। अब हम फ्लोर तो बेचते ही हैं, लेकिन साथ में अब बच्चों को नूडल्स की आदत पड़ी हुई है, तो बच्चों को कैसे हेल्दी नूडल खिलाए जाएं, तो ये नूडल्स जो हैं ये बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। और ये ग्लूटेन, हम इन्हें झारखंडी हेल्दी नूडल्स, बिल्कुल झारखंडी हेल्दी नूडल बोल सकते हो। और फिर ये ग्लूटेन फ्री नूडल्स हैं, ज्वार के नूडल्स हैं, और भी हमारे पास मिलेट्स के नूडल भी हैं, कोडो मिलेट नूडल हैं, फॉक्सटेल मिलेट नूडल्स हैं। जो सब इसीलिए कर रहे हैं हम लोग क्योंकि बच्चों को नूडल्स, आज बच्चों का एक ट्रेंड हो गया है, हर बच्चा वो जन्मता है, स्कूल जाता है तो मम्मी से आके नूडल मांगता है। तो ये हेल्दी नूडल्स हैं, सबको इस चीज़ का मालूम होना चाहिए और बच्चों को नूडल भी खिलाओ और उनकी सेहत का भी ध्यान रखो। आंवला जूस, आंवला स्क्वैश, जामुन स्क्वैश, लेमन हनी और गिलोय जूस और एलोवेरा प्लस व्हीट ग्रास जूस, गिलोय प्लस तुलसी जूस, ये सब जूस बनाने की जो इनकी जो विधि है वो चरक संहिता से ली गई है। कोई अपना कोई दिमाग की उपज नहीं है, जो नेचर ने जिस तरह से, जिस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको उस तरह से हमने इसको बनाया गया है। बहुत हेल्दी ड्रिंक्स है सारी ये, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, कोई किसी किस्म का इसके अंदर प्रिजर्वेटिव नहीं डले हुए हैं, बहुत हेल्दी ड्रिंक है। अब हम नीचे आते हैं तो नीचे की तरफ बहुत सारे आपको ऑयल्स देखने के लिए मिलेंगे। ये आयुर्वेदिक हेयर ऑयल है, क्योंकि आजकल बालों की समस्या बहुत है, हेयर फॉल लोगों को बहुत होता है, उसमें भी केमिकल होते हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो वैरायटी है वो पूरी है और लोगों को
इस चीज़ के लिए रेडी किया जा रहा है कि अगर उन्हें कोई भी चीज़ चाहिए, चाहे वो हेयर की हो, खाने की हो, चाहे वो कुकीज़ बिस्किट्स ही क्यों ना हो, वाइड रेंज है, वो ऑर्गेनिक की तरफ जो है वो बढ़ सकते हैं। अब हम आगे आते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं ये ड्राई फ्रूट्स का सेक्शन है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये सब अगेन ये सब ड्राई फ्रूट जो हैं ये केमिकल फ्री ड्राई फ्रूट हैं, और जब इनको आप टेस्ट करोगे तो अपने आप ही आपकी ज़ुबान ही बता देगी कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ बाज़ार में तो बहुत ड्राई फ्रूट मिलता है, लेकिन जैसे ही उसको अगर टेस्ट करोगे तो डेफिनेटली 100% आई एश्योर यू आप कहोगे कि तुमसे मिलने से पहले भी जीते थे मगर वो बात नहीं थी। तो ये फ्रूट हमारे ड्राई फ्रूट एक बार टेस्ट करने से ही पता चलेगा, क्योंकि जनरली लोगों का कहना है ड्राई फ्रूट तो केमिकल होता ही नहीं है, पर टेस्ट करने से पता चलेगा ये क्या चीज़ है, क्या मिठास है इनकी। बोल सकती हूँ कि पक्का ये पूरा ऑर्गेनिक बोल नहीं सकते, बिल्कुल आप इसको आजमा सकते हैं। हम लोगों का बहुत मेहनत लग रहा है, हम लोग बहुत जान लगा देते हैं इन चीज़ों को केमिकल फ्री बनाने के लिए। रिसर्च करनी पड़ती होगी संजय जी। बिल्कुल 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 जी, हम तो चैलेंज करते हैं कि हमारे को कोई भी चीज़ का आप केमिकल हमारा साबित कर दो। वही आप मैं चाहूंगी अपने कैमरा पर्सन से एक बार दिखाइए पाम शुगर, कोकोनट शुगर, और यहाँ पर मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज लगी है इडली चटनी। तो मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को इस पूरे सेक्शन के बारे में brief हाँ देखिए, ये मैं आपको छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ, इसको बोलते हैं एलोवेरा जेल। आप इसको खुद को एक पता चल जाएगा, अपने यहाँ पर हाथ पे हल्का सा रब करके देखिए आप इसको। ये अब आपको बोलने की जरूरत नहीं है, फील ही दे देगी आपको कि ये एक डिफरेंट चीज़ है ये। और इसकी जो फ्रेगनेंस है वो भी बहुत अच्छी है, और जैसा मैंने कहा ये सेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कीजिए हाँ जी, संजय जी। देखिए ऐसा है, शुगर के नाम पर बाजार में जो ग्रेन्यूट शुगर, जो दानेदार चीनी मिलती है, वो चीनी के अलावा हमारे हम इस पास पाम शुगर की बात कर रहे हैं। पाम शुगर है, खजूर की शुगर है ये हमारे पास। ये कई प्रकार के सेहत के इसके अलग तरह के फ़ायदे होते हैं। और एक हमारे पास शुगर है, ये कोकोनट शुगर है। कोकोनट शुगर इसका डालते ही ऐसा टेस्ट हो जाता है दूध में, जैसे कि बच्चों को भी ऐसा लगेगा दूध पीने में जैसे कि कोई डिफरेंट मम्मी ने ड्रिंक दे दी हो। हम उन्हें हॉर्लिक्स और इन सब चीजों से दूर हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, खाने के साथ आप क्या करो, अपना थोड़ी सी चटनी लो और उसके अंदर जो सा भी ऑयल आप घर में खाते हो हल्का सा मिक्स करो, और हर एक बाइट के साथ आप ये चटनी खाओ। ये आपको आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करती है, खाने को एकदम अच्छे से पचाती है, और खाने का एक बहुत स्वादिष्ट एक अनुभव देगी आपको। हाँ जी, ये केमिकल फ्री संदूर है, और इसको आप हाथ में लेके देखिए अपने आप पता चल जाएगा इसको आपको। मैं जैसे जैसे अपने दर्शकों को बता रही हूँ कि यहाँ सिर्फ फूड ही ऑप्शन नहीं है, सिर्फ दालें ही नहीं, हर तरह की चीज़ें, तो सबको रेडी किया जा रहा है कि वो ऑर्गेनिक की तरफ बढ़े। अब यहाँ ब्रशेस की बात कीजिए तो ऐसा ब्रश मुझे नहीं लगता कि इजीली हर जगह मिलता होगा, ये पूरा वुड से बना है। बिल्कुल बैम्बू वुड है ये सारी, बैम्बू ट्री की उससे बनी हुई है, हेल्दी है बहुत, और प्लास्टिक से नहीं बनी हुई है। चारकोल के ब्रिसल्स हैं इसके। मकसद ये जनरली वो बाजार में जो प्लास्टिक के स्ट्रॉ मिलते हैं और उसको बच्चे यूज़ करते हैं और उसको फिर फेंक देते हैं, अगेन प्लास्टिक इन वेस्ट। ये कितनी इनोवेटिव और क्रिएटिव चीज़ है कि स्टील का जो स्ट्रॉ है वो मैं तो फर्स्ट टाइम में देख रही हूँ, और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और ये इस तरह से हम इन लोगों को सफाई करने के लिए भी ब्रश देते हैं बीच में, सफाई करने के लिए, ताकि घर में एक ले लिया और बार बार यूज़ हो। अब जैसे ये खिचड़ी मिक्स क्या है? हाँ, ये खिचड़ी मिक्स ऐसा है, इसके अंदर मिलेट्स होते हैं, इसके अंदर मोरिंगा पाउडर होता है, और इसमें दाल होती है और एक राइस होते हैं। ये मिक्स करके एक ये पूरी डाइट है। इसको अगर आप सुबह 5-6 तरह की रेसिपी है, इसकी हम रेसिपी भी बताते हैं कैसे बनानी है। जैसे ये आमतौर पर म्यूसली और ये सब लोग जो लेते हैं उनसे अगर ऑर्गेनिक की तरफ आना है तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये सारे के सारे जितने सीरियल्स हैं आप दूध में डाल के ले सकते हो, सब केमिकल फ्री हैं, क्योंकि बच्चों को कॉर्नफ्लेक्स खाने हैं, बच्चों को ओट्स खाने हैं। अब आप ये देखिए, ये पास्ता है जी। अब आप समझो आज बच्चे पास्ता के बिना जीवन बच्चों का अधूरा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सारी जो वैरायटी है, मैं बार बार एक ही चीज़ कहूँगी, नूडल्स हो, पास्ता हो, सारी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं, ताकि बच्चों का भी जो है वो मन बना रहा है, और उनको अगर चीज़ें दी जाए तो ऑर्गेनिक। हाँ देखिए, ये अगेन नूडल्स हैं, नूडल्स की डिफरेंट वैरायटी है, मतलब छोटे से लेकर के बड़े तक। अब ये पम्पकिन सीड्स हैं, बड़े अच्छे होते हैं शुगर के लिए। सनफ्लावर सीड्स हैं, सब केमिकल फ्री हैं, सब टोटल केमिकल फ्री है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको बोलते हैं पंकर कंडू, ये महाराष्ट्र की चीज़ है। इसके ये
पाम ये जो है ना, पाम का प्रोडक्ट है, मिश्री की तरह बनता है। खाने के बाद इसे थोड़ा सा लो, डाइजेशन में बहुत अच्छा लगता है। ये जनरली बाज़ार में ये सब चीज़ें यहाँ नहीं मिलती, हमारे नॉर्थ इंडिया में तो नहीं मिलती हैं। तो इस तरह से चूँकि हमारी कंपनी बेस्ड कोल्हापुर की है, तो ये महाराष्ट्र की एक अब खास आप यहाँ देख सकते हैं, आपको चॉकलेट्स की रेंज मिल जाएगी, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो यहाँ पे छूट रही हो और ऑर्गेनिक वे में। तो इसके बारे में बताइए। ये सारी वीगन चॉकलेट्स हैं और सारी जितनी कोकोआ पाउडर है इसके अंदर, ये सारा केमिकल फ्री है बिल्कुल। ये यानी कि चॉकलेट जो है, बच्चों को चॉकलेट के बिना बच्चों का जीवन अधूरा है। ये हमारे पास अच्छा, संजय जी, इनकी प्राइजेस क्या होती है? अगर ऑर्गेनिक चीज है तो प्राइजेस में कितना डिफरेंट है, ये मैं जानना चाहूँ। देखो, अब जो डेयरी मिल्क प्रोडक्ट की जो चॉकलेट्स हैं, मिल्क चॉकलेट हैं, बाजार में 1000 रुपए की मिलती हैं, 500 रुपए की मिलती हैं। हमारी चॉकलेट 285 रुपीज़ की एक चॉकलेट है, कोई भी ले लो। और बेस्ट पार्ट क्या है, केमिकल फ्री है और वीगन है, वीगन भी हैं ये चॉकलेट्स, इस पर लिखा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगी कि लोग इसको कितना प्रेफर कर रहे हैं और कितना जुड़ पा रहे हैं? प्रेफरेंस की बात तो ये है कि अब आप खुद देख रहे हो कि हम लोग इतनी वैरायटी मेंटेन कर रहे हैं, तो बिना डिमांड के तो मेंटेन कर नहीं रहे हैं। लोग ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं, पूरी दिल्ली से, पूरे एनसीआर से लोग यहाँ पर आते हैं। बड़े बड़े होटल्स वाले लोग भी यहाँ पर आते हैं और बड़े बड़े बेकर्स आते हैं यहाँ पर। इस वक्त ऑर्गेनिक की डिमांड बहुत अच्छी है और आप जैसे मीडिया के लोग इसको बहुत अवेयर कर रहे हो, ये हमें बहुत हेल्प कर रही है। और बेस्ट पार्ट क्या है कि वी फील अ ग्रेट प्लेजर, वी फील डिलाइटेड। हम बहुत प्रसन्न होते हैं जब किसी व्यक्ति को हम ये केमिकल फ्री फूड देते हैं। वो भी हम लोगों को बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता है और हम भी खुश होते हैं कि हमने कुछ अच्छा करा, जो कि आज इस वक्त इसके अंदर सस्टेनेबिलिटी ही एक हमारा मोटो है। सब लोगों को इस तरह से हम लोग जो है चीज़ों को दें और लोग इस चीज़ का आनंद आए और अपनी सेहत को, क्योंकि केमिकल फ्री फूड खाने का बेस्ट पार्ट तो यही है, आप इसकी हैबिट डालो, देखो आपकी दवाइयाँ कितनी कम हो जाएंगी। तो बिल्कुल, अगर अब दवाइयों से बचना है और ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ बढ़ना है, तो मैं कहना चाहूँगी कि अदृश्य एक ऐसा स्टोर है और इसकी चेन जो है वो काफ़ी वाइड हो गई है। और हम जिस तरीके से आपको प्रोडक्ट्स दिखा रहे थे, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी कुछ वैरायटी है बच्चों से लेके बड़ों के लिए। तो अब मुझे लगता है कि लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरी हो गया है कि हम पहले की चीज़ों से जुड़े और ऐसे खान पान की ओर बढ़े जिससे हमारी सेहत जो है वो अच्छी हो। तो एक बार आप अदृश्य स्टोर ज़रूर आएँ अगर नहीं आए हैं, और यहाँ आकर देखें कि कितनी कुछ वैरायटी है, कितनी कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी हेल्थ के लिए अच्छा कर सकते हैं। और जैसे कि हम झारखंड की बात कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं रागी से ही कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो बच्चों के नूडल्स हों या फ्लेक्स हों, बहुत सारी वैरायटी है। तो चाहे झारखंड ही नहीं, बहुत सारे राज्य हैं जहाँ की चीज़ों का यहाँ पर ऑर्गेनिक वे में यूटिलाइज होता है, लोगों को जो है वो बहुत पसंद आ रहा है। तो दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ फराह खान, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।